इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई का बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में बने रहिएगा और आपको इंतजार है 1 to 5 के रिजल्ट का, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और सरकार की तरफ से जो एसएलपी दायर की गई है उसके कारण रिजल्ट पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसका हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी आपको दिखा देंगे जो कि ऑथेंटिक क्लिप है। और उस क्लिप को आप देख लीजिएगा लास्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से आपको जो है यह जानकारी हो जाएगी कि रिजल्ट का क्या होने वाला है। चाहे वो 1 to 5 का रिजल्ट हो, चाहे 9, 10, 11, 12 जो भी रिजल्ट है, वो सारी जानकारी आपको वो छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन हम जो अभी यहाँ बात करेंगे, ओएमआर से बहुत बड़ा पोल खुला है और इतना बम्पर मार्क्स आ रहा है, ये आपको हंसी भी लगेगी कि ओएमआर से पोल खुल जाएगा। और इससे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो हम कह सकते हैं, यूँ कह लें कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो हुआ, यानी कि टीआरई एग्ज़ाम देने वाले कई शिक्षक अभ्यर्थियों के मुंह से आप सुने होंगे कि हमारे बगल में ऐसे अभ्यर्थी बैठे हुए थे जिन्होंने अपना ओएमआर पे सिर्फ जो उनका जो डिटेल्स था वो अपना फिल कर दिए और जहां से उनको आंसर कलर करना था उसको वो पूरे ब्लैंक छोड़ दिए। और ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में उनका कहना था कि इनका कहीं ना कहीं सेटिंग होगा बीपीएससी में और बीपीएससी के जो सेटर हैं वो इनके ओएमआर को फिल कर देंगे और इनको एक बम्पर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इनको क्या मिलेगा? बम्पर मार्क्स मिलेगा। और इसका जो पोल है, आज जो ओएमआर जो आपने अपलोड किया है उसमें से कई ओएमआर ऐसे मिले हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बीपीएससी में कितनी बड़ी सेटिंग हुई है या कितना बड़ा धांधली हुआ है। आइए हम बिना देर किए हुए उस ओएमआर को आपको दिखाते हैं और फिर जो है लास्ट में आपको रिजल्ट के बारे में जो कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है खबरों के माध्यम से, वो मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की। और यह किताब आपको दिख रहा होगा चक्षु पब्लिकेशन का। यदि आप भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं या भरेंगे, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। इसमें आपको मिल जाता है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच, यानी कि कुल मिलाकर हम कहें तो जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए सब्जेक्ट हैं वे सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह संकलित रूप से मिल जाते हैं। यहां आप देखिएगा तो इस बुक के अंतर्गत आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि प्रैक्टिस सेट और विद आंसर, और आंसर जो आपका है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर दिया गया है जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यह किताब है चक्षु पब्लिकेशन का। इस किताब को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से खरीद सकते हैं या आपको यह बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा, मैंने बहुत कुछ यहाँ पर हाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ आप लोगों ने नाम भरा होगा तो नाम को मैंने हटा दिया है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको भरना था और यहाँ जो है आपका रोल नंबर भरना था। तो ये सारे चीज़ जो हैं इस ओएमआर में भी फिल किया हुआ था, मैंने उसको मिटा दिया है। यहाँ जो है क्वेश्चन का जो सीरीज था वो यहाँ फिल करना था और यहाँ जो है ओएमआर सीट का जो सीरियल नंबर था वो यहाँ लिखा हुआ था। अब इसमें आप देखिएगा तो यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ सिग्नेचर करना था इस दोनों जगहों पे। और इसमें भी अगर लोगों ने गड़बड़ी किया है तो इसके लिए उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर अगर इधर उधर हो गया है तो उतना दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो इनका जो भी हैं इनका पूरा ओएमआर ब्लैंक है। और ओएमआर इनका ब्लैंक कहने का मतलब है कि इन्होंने कुछ भी फिल नहीं किया है जो भी आंसर होना चाहिए। और ऐसे ही अभ्यर्थियों का ओएमआर देख के लोग बाहर आके बोल रहे थे कि इनका कहीं ना कहीं सेटिंग है और इनके ओएमआर को सेटर के द्वारा भर दिया जाएगा। अब बात यह उठती है कि ओएमआर अपलोड कर दिया गया है और अब रिजल्ट आने वाली है, यानी कि जिनका जो मार्क्स आया है वो चीज़ें एक डेटा के रूप में हम कह सकते हैं कि संकलित हो चुका है और अब इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे में इनका जो है सेटर के द्वारा नहीं भरा गया, ये चीज़ें स्पष्ट होती है। और कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि बीपीएससी में एक्सेप्शनल अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं से कोई धांधली नहीं हुई है और पूरे ऑनेस्टली। अब इतना बम्पर मार्क्स मैंने वहाँ क्यों लिखा तो आप सोच सकते हैं कि इतना बम्पर मार्क्स किसी को आ सकता है क्या? आप ओएमआर को देख के बता सकते हैं कि इनको कितना मार्क्स आने वाला है। और ये कहीं ना कहीं अगर सेटर के फेरे में यदि ये पड़े हैं तो इनका रुपया और समय
क्या हुआ ये आप तमाम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए हम आपको लिए चलते हैं। ये सिर्फ यही दिखलाना था, इसलिए दिखलाना था कि बहुत सारे लोगों के मन में जो डर था कि सेटिंग हुई है और हम लोग ऑनेस्टली परीक्षा दिए हैं तो हम लोगों का रिजल्ट पे इसका असर पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से इस डर को आज अभी निकाल दीजिए। कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं हुआ है। और एक्सेप्शनल जो अपवाद की बात करेंगे तो वो हर एक परीक्षा में, हर एक एग्ज़ाम में होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ी या धांधली हम कह सकते हैं नहीं हुआ है। आइए अब रिजल्ट के बारे में जो एक क्लिप है उस क्लिप को देखिए। और ऑथेंटिक वो न्यूज़ चैनल का एक क्लिप है जिसे आप देख के रिजल्ट के बारे में मतलब आकलन कर सकते हैं कि ये जो SLP दायर किया गया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो 1 to 5 का रिज़ल्ट है उससे पहले आयोग और विभाग जो है, शिक्षा विभाग, ये सारे लोग एक महत्वपूर्ण बैठक रखेंगे और उस बैठक के बाद ही आपका रिज़ल्ट जो है सो जारी होगा। और इस OMR के बारे में आपके मन में क्या कुछ चल रहा है या आप क्या सोचते हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। से 16 अक्टूबर के बीच रिजल्ट को जारी किया जाएगा। पहले माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में SIP से रिजल्ट प्रभावित नहीं होने वाला है, यानी कि जो तमाम स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में थे कि क्या जो SIP अब दायर कर दी गई है सरकार की तरफ से, अब उस SIP की वजह से अब उनका रिजल्ट निकलने में देर तो नहीं होगा, तो अब ये से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्राइमरी के रिजल्ट से पहले आयोग अपनी तरफ से एक बैठक भी करने वाला है। जल्द ही शिक्षा विभाग और आयोग की तरफ से ये बैठक होती आपको नजर आएगी। 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। BPSC रिजल्ट को लेकर तेजी से कार्रवाई करती हुई और तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर तक दूसरे फेज का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।